Hello everyone. Today I will discuss insert single and multiple rows into MySQL table and use a parameterized query to insert Python variables and dynamic data into a table. Now let's start. Firstly, we want insert data into a table. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंगल रो को इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे mysql.connector। ये आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में सब समझा चुकी हूँ। एक वेरिएबल लिया हमने db_connection इज इक्वल टू mysql.connector.connect, होस्ट इज localhost, we worked on database इज इक्वल टू db youtube, यूजर इज इक्वल टू रूट एंड पासवर्ड, जो भी आप डेटाबेस में करते हो तो आपने राइट किया होगा पासवर्ड, वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। ठीक है, कर्सर क्रिएट करते हैं हम माई कर्सर इज इक्वल टू में जो भी आप वेरिएबल आपने जिसमें आपने होस्ट डेटाबेस आपने क्रिएट किया, डीबी कनेक्शंस में हमने स्टोर करवाया, वहाँ पे हम कर्सर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाउ हमें क्या चाहिए, हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा इनटू अ टेबल। अब हम सिंगल रो इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट की क्वेरी मैं आपको पहले बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। हम प्रीवियस वीडियो को जिसको नहीं पता वो अपनी प्रीवियस वीडियो में मेरी वो देख लेंगे कि इंसर्ट हम टेबल में कैसे करते हैं डेटा को। नाउ वी नो कि माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के लिए क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है तो हम क्या राइट करते हैं, जो भी कर्सर को आपने क्रिएट किया होता है उस वेरिएबल को के साथ हम क्या राइट करते हैं, डॉट एग्जीक्यूट एंड देन वी राइट इंसर्ट इनटू टेबल। जो टेबल्स क्रिएट करते वक्त हम टेबल्स के पैरामीटर पास करते हैं, यूज़र आईडी किया था हमने, यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र एज, यूज़र डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नाउ हमें सिंगल रो को जो है वो इंसर्ट करना है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने वैल्यूज़ क्या ली, वैल्यूज़ आईडी जो भी आपकी प्राइमरी की थी, नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र एज, यूज़र डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म आया है जिसे मैंने राइट किया है db_connections.commit। अब db_connection तो क्या है, मैंने खुद का वेरिएबल मैंने खुद डिफाइन किया। कमिट का क्या मतलब होता है, कमिट का मतलब होता है वी यूज्ड कमिट मेथड टू मेक चेंजेस persistent इन द डेटाबेस। यानी कि मीन्स आप जो भी इंसर्ट कर रहे हैं, अब आप पर्टिकुलर टेबल्स में चेंज करना चाहते हैं, तो वो कमिट मेथड के हेल्प से वो चेंजेस डेटाबेस में हो जाए। अगर आप कमिट नहीं राइट करेंगे तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, देन मैं क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ओके, तो क्या होगा आपका प्रिंट, आप चाहे तो करवा सकते हैं, वो मैं सिर्फ इसलिए कि पाइथन के थ्रू करवा रही हूँ MySQL में, तो मैंने प्रिंट करवा दिया। अदरवाइज तब भी अगर आप प्रिंट नहीं भी करवाएंगे तब भी एग्जीक्यूट होगी क्वेरी एंड कमिट के मेथड के हेल्प से डेटा जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा डेटाबेस की टेबल में। ओके, नाउ रन करेंगे हम। रन करते ही आपके पास ये विंडो पे, रन विंडो पे रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली आपके प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम MySQL वर्कबेंच को ओपन करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे, कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करें। देन कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम जहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कीमा लिखा हुआ है वो एक तरह का डेटाबेस होता है आपका। आप इस पे जो भी आप डेटाबेस आपने जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसका नेम राइट करेंगे, db_youtube जैसे मैंने राइट किया, एंड देन ओके पे क्लिक कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेरी विंडो ओपन हो जाएगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेटाबेस में जो हमारा डेटाबेस है यूट्यूब, क्या उस टेबल में, टेबल क्या थी, YT यूज़र, क्या डेटा उसमें इंसर्ट हुआ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम राइट करते हैं। ठीक है, डेटा को फैच करवाने के लिए ये मैं पाइथन के थ्रू भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी हम कैसे देखना चाह रहे हैं, हम MySQL वर्कबेंच से ये शो करवाएंगे। तो देखिए, मैंने जैसे ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखा,
क्वेरी पे जाऊंगी, एग्जीक्यूट करंट स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगी तो देखिए रिजल्ट ग्रिड में अभी मैंने डाला था यही यूज़र आईडी 101, यूज़र नेम इज वैशाली, यूज़र ईमेल program@gmail.com। तो क्या हुआ, आपका वो जो डेटा जो आपने पाइथन के थ्रू डेटाबेस में इंसर्ट किया था वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। नाउ इट्स क्लियर। Now students, next is insert data into a table. Now we used a parameterized query. Now what is a parameterized query in Python? A parameterized query is a query in which placeholder used for parameters and the parameter value supplied at execution time. यहाँ पे मैं %s लिख रही हूँ, आप देखिए वैल्यूज में मैं %s राइट कर रही हूँ। %s मीन्स प्लेस होल्डर। क्या होता है %s? प्लेस होल्डर। ठीक है, हम क्या करते हैं, वी सप्लाई द वैल्यूज इन प्लेस ऑफ द प्लेस होल्डर बिफोर यू कैन एग्जीक्यूट दिस क्वेरी यूजिंग अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वैसा है, कनेक्शंस क्रिएट किया, आप वही डेटाबेस यूजर पासवर्ड डालेंगे, कर्सर क्रिएट करेंगे। अब मैं क्वेरी पहले क्या लिखती थी, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। अब मैं क्या करूँगी, माई एसक्यूएल एक क्वेरी का वेरिएबल लिया, सेम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज, डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दिया। वैल्यूज़ अब मैं एग्जीक्यूशन के टाइम डालना चाहती हूँ, कैसे, अब वैल्यूज़ में मैंने प्लेस होल्डर राइट कर दिया, जितने भी आपके पैरामीटर्स होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम % राइट कर देंगे, दिस इज नोन एज प्लेस होल्डर। अब आप वैल्यू राइट करिए कि अब आपको वैल्यू क्या करनी है। नाउ माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, तो क्या हम दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं, क्या है वो, माई एसक्यूएल क्वेरी कोमा वैल्यू। ठीक है, माई एसक्यूएल क्वेरी जिसमें हम क्वेरी राइट करेंगे विद प्लेस होल्डर एंड वैल्यू जो हम प्लेस होल्डर में वैल्यू डालना चाहते हैं। नाउ देन कमिट, कमिट से क्या होगा, आपका जो भी आप अब चेंजेस चाहते हैं आपके डेटाबेस में वो यहाँ चेंजेस कमिट के हेल्प से हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आपके पास ये होगा कि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, या हम ये प्लेस होल्डर क्यों यूज़ किया, हमने पैरामीटराइज्ड क्वेरी क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई वी यूज़ अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ठीक है, देन देयर इज सो मैनी रीजंस टू यूज़ अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। फर्स्ट, इम्प्रूव स्पीड, ये क्या करता है, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्वेरी many times it usually reduce execution time. Then first improve speed, second compile once, ये आपका एक ही बार हमें कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है, हमें बार बार नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आप बिग फर्म्स में काम करेंगे वहाँ पे क्या होता है, जब आप मल्टीपल वेबसाइट्स में काम करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शंस अटैक्स हो जाते हैं। ठीक है, बट नाउ वी यूज अ पैरामीटराइज्ड क्वेरी टू परफॉर्म अ MySQL डेटाबेस ऑपरेशन यूजिंग पाइथन, देन एसक्यूएल इंजेक्शंस प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्वेरी। ओके, नाउ वी राइट प्रिंट रिपोर्ट इंसर्टेड सक्सेसफुली, if there will be no any error इन द प्रोग्राम, देन आपकी जब आप रन करेंगे तो रन विंडो में क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम रन करते हैं, रन करने पर देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, डेट मीन्स आपका कोड बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही क्वेरी एग्जीक्यूट की है। अब सेम हम देखना चाहते हैं, ठीक है, देखने के लिए हमने क्या किया, वही हमने डेटाबेस ओपन किया, सेलेक्ट स्टार किया। अब देखिए मैंने 102 यूज़र आईडी डाला था, यूज़र नेम विवान डाला था, ईमेल आईडी डाली थी, जो मैंने पैरामीटराइज्ड क्वेरी की हेल्प से डाली वो यहाँ पे इंसर्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी वांट अब मल्टीपल रोज इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल्स। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक सिंगल रो इंसर्ट ना करवाने की बजाय हम मल्टीपल रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड क्वेरी। तो सेम कनेक्शंस क्रिएट करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी डालेंगे, बट वैल्यूज में अब हम एक लिस्ट, जैसे हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स में हम इंसर्ट करते थे,
सेम जितनी आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है उतनी वैल्यूज आप ब्रैकेट्स में पास करेंगे, कोमा लगाएंगे, देन ब्रैकेट्स में जैसे हम एक सिंगल क्वेरी को राइट करते थे सेम हम मल्टीपल क्वेरी को राइट करेंगे बट स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से, एंड एवरी लाइंस के बाद हम उसमें कोमा राइट करते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें नई चीज़ एक और क्या आई है, अगर मुझे एक ही रो इंसर्ट करनी होती थी तो मैं लिखती थी यहाँ पे एग्जीक्यूट, रेड एरो पे देखिए, नाउ आई राइट एग्जीक्यूट मैनी, मीन्स मल्टीपल्स रो को इंसर्ट करने के लिए वी यूज आ एग्जीक्यूट मैनी। और यहाँ पे हमने क्या पास किया, एसक्यूएल की क्वेरी जो मैंने इंसर्ट करी है टेबल के अंदर विद पैरामीटराइज्ड क्वेरी कोमा वैल्यूज, जो वैल्यू हम प्रिंट करवाना, जो हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू एरर पे देखिए, रो काउंट लिखा है, रो काउंट इसका इनबिल्ट है, जो भी कर्सर में कनेक्शंस में क्रिएट होगी, कर्सर में एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी आपकी कि आपने कितने रोज में इंसर्ट करी है, कमिट के हेल्प से कमिट एग्जीक्यूट होगा, कमिट की हेल्प से डेटाबेस में चेंजेस हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएगा डेटा, देन रो काउंट की हेल्प से आप ये रो काउंट कर सकते हैं कि आपने कितना डेटा, कितनी रो आपने सक्सेसफुली इंसर्ट करी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हम रन करेंगे, F5 पे प्रेस करेंगे या हम रन करेंगे तो आपकी रन की आउटपुट विंडो पे क्या दिखाई देगा, नाउ 7 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, हमने 7 रिकॉर्ड अभी इंसर्ट किए हैं, तो पर्टिकुलर रो काउंट में आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने 7 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। ओके, अब सेम पहले 101 और 102 हम पहले से इंसर्ट कर चुके थे सिंगल रो की हेल्प से और पैरामीटराइज्ड क्वेरी से, बट नाउ हमने 7 इंसर्ट किए। जैसे ही हम MySQL वर्कबेंच में जाएंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो आपका 103 से यूजर आईडी से 109 तक यूजर आईडी का डेटा आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इंसर्ट करते हैं डेटा इनटू अ टेबल, सिंगल रो इस तरह से इंसर्ट करते हैं, पैरामीटराइज्ड क्वेरी यूज करते हैं, एंड मल्टीपल रो हम इंसर्ट कर सकते हैं। आप जिस भी डेटाबेस में काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर आप मल्टीपल रोज को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब आप इस डेटाबेस की, इस टेबल की और इंसर्ट क्वेरी की प्रैक्टिस कीजिए। And student, if you like my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel. And if you have any query regarding Python and MySQL, then please mail me program.tutorial.noida@gmail.com. Bye. Thank you.